ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। हाँ, 4 लोग करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम मं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं 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 क्षीं क्षीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पवित्र करजलेन जिनविशेषयामि। अब अर्घ लेंगे जिन्होंने अभिषेक कर लिया है। उदक चंदन तंदुल पुष्प की सरसुदीप सुधूप फलादिति धवल मंगल गान गवातुले जिंद्रहे जिननाथ महमेदे। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृषवादि वीरान्तेभ्यो अर्घं निर्वपामिति। उसकी आवाज यहाँ पर कान फाड़ रही है और अपनी आवाज अपन को निकल रही है। कम कर रहे हो ऑपरेटर है काय। अभी देखो बोलो पहले। अर्घ लेंगे अभी। चंदन चांदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप ओम ह्रीं श्री शांति विश्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घं निर्वपामिति। दूसरे बगल में 4 लोग हैं नंबर से। ये व्यवस्थापक वहां पर केंद्र के पास क्यों खड़े हैं? आप लोगों को उधर क्या काम है? कैमरा और नहीं तो क्या? मुकुट क्यों नहीं लगाया इन्होंने? हाँ करो 4 जाके। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवतं प्रभातं उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप फलादिति धवल मंगल गान रवातुले जिनग्रहे जिननाथ महमेदे। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृषवादि वीरान्तेभ्यो नमो अर्घं निर्वपामिति। हाँ अब उसके बाद यज्ञ जो कल यज्ञ नायकों की जोड़ी थी 4 लोग वो पहुंचेंगे वहां से शुरू कर लेंगे। फिर सब लोग एक एक करके अभिषेक करने अपने स्थान से पहुंचते जाएंगे वापस आते जाएंगे।
तीर्थोत्तम भवैर्निरैः क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्मातां सर्वक्षेतिदाम्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिर्निष्णप्याम। 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 महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। कलसा ढालो रे, कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो परमार्थी। कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो इंद्रधारी। चांदनपुर की वीर की हो गई उम्र हजारी। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलसा ढालो रे, ढालो रे, कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो परमार्थी। ढालो रे, कलसा ढालो रे, कलसा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलसा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर की वीर की हो गई उम्र हजारी। चांदनपुर की वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो अति भारी। इतने बरस में पहली बार ही, इतने बरस में पहली बार ही जाएगा प्रभु भारत नदिया के पार ही। जाएगा प्रभु भारत नदिया के पार ही। नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल। नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल। पांडुशिला पे श्री जिनवर गाहे मंगल प्रसाद। पांडुशिला पे जिनवर गाहे मंगल प्रसाद। ढालो रे, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कवालो रे पुण्य भारी। पूर्ण हो चुकी पूर्ण हो चुकी राजगवर के स्वागत की तैयारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो अति भारी। नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल को। हो नवन कराहो माता त्रिशिला के लाल को। त्रिशिला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। हो त्रिशिला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। एक बरस का एक कलश और 8 दिनों के 8। एक बरस का एक कलश और 8 दिनों के 8।
पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी, पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, डालो रे डालो अति भारी, कलशा ढालो रे डालो रे डालो रे डारे। अपने अपने स्थान पर पहुंच करके कमल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महमीर। ओम नियम से शांति स्वादी वीरांतेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति। नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूनं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिपनतो धमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्यामि अर्हन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहू शरणं भवज्यामि केवलिपन्नतं धमं शरणं भवज्यामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च कुर्वरो। ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षिणसे दोषकल्मषाय दिव्यतेजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगामृतविनाशाय सर्वपरकृत छिद्रों विनाशाय सर्वक्षामर विघ्न विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रौं रौं रः अस्यावसा सर्वशान्तिं कुरु। ओम छूं रूं भट किरीटिं कीटिं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान् कुरु परमुद्रान् छिन् छिन्द परमन्त्रान् भिन्द भिन्द क्षां छ वह रूं भट सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रं अस्यावसानात् विद्याय नमो अरिहन्तारं रौं सर्वशान्तिं कुरु। ओम अह्रां श्री ह्रीं आ ह्रूं रौं सारः जगदापदविनाशाय ह्रीं शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुष प्रातिहार मणिताय अशोक तरुष प्रातिहार सौन प्रदाय हम बीजाय सर्वपुत्र शांति ज्ञान नमः शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य सृष्टि सत्प्रात्याय मणिताय सूर्य सृष्टि सत्प्रात्याय सूर्य भम ह्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांति ज्ञान नमः शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनी सत्प्रत्याय मनिदाय दिव्यधनी सत्प्रत्याय शिवनमराय ममृति बीजाय सर्वपुत्र शांति का नम शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोदन सत्प्रत्याय मनिदाय चामरोद सत्प्रत्याय मनिदाय ब्रह्मृति बीजाय सर्वपुत्र शांति का नम शांति गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रत्याय मनिदाय सिंहासन सत्प्रत्याय शिवनमराय घमृति बीजाय सर्वपुत्र शांति का नम शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्य प्रातः मनिताय भामंडल सत्य प्रातः सूर्य झमरू बीजाय सर्वपुत्र शांति का नम शांति गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दुंदुभी सत्य प्रातः मनिताय दुंदुभी सत्य प्रातः सूर्य झमरू बीजाय सर्वपुत्र शांति का नम शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत सत्य प्रातः मनिताय छत्रत प्रातः सूर्य खमरू बीजाय सर्वपुत्र शांति का नम शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातः हस्त सहिताय बीजाय समनि मनिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु। ओम ह्रीं रं नमो वज्राणं सर्व शांतिर्भवतु।
ओम ह्रीं नमो अहोहि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो परमोहि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सवोहि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अन्तोहि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो कोटिबुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो बीजबुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो पादानुसारे सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो संबिन्दुसूत्राणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो संयम बुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो भोहि बुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो योगबुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो योगबुद्धिनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दशपुनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो चौदशपुनो सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अट्टमहान्मुक्तिस्थलां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो युगनिपत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो विद्यानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो चारणानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो पुण्यसमनां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो आकाशगमने सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो आमीसमने सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दिट्टिविषाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो बुद्धवान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दित्तवान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो तत्त्वान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो महत्त्वान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो घोरतवान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो घोरगुणान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो घोरपक्वान् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अघोरगुणबम्बियारं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो आमोसे पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो खिलोसे पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो जलोसे पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दिट्टिविषाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सवोहि पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो मनबलेनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो कोचबलेनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो कायबलं सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो कीर्तिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सप्तसविनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो मुहुर्सविनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो अमीसविनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो अक्षिणमासानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो वड्डमानं बुद्धिर्शनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सर्वसिद्धाङ्गिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो भगवतो भुवति महाविवड्डमान बुद्धिर्शनं सर्वशान्तिर्भवतु तव भक्तिप्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगेह पद भ्रष्टुद्रवदारी उद्रव स्वचक्र पर चक्रो हो विद्रव प्रचंड भुवनालल जलोद्भू ध्रुव शाकींडाके भूत विषाज खतोद्भुरो दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धिरहित द्रवाणा विनाशन भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्योग मार्गवस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धस्तु कल्याणवस्तु सुखमस्तु अविरस्तु दीर्घास्तु कुलघोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिरदस्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाश्च भवन्तु संपूजकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोति शान्तिं भगवज्जनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की जय चूईसो भगवान की जय बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय पंच कल्याण महामहोत्सव की जय। चलिए आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता करेंगे। आज की आरती पहले आरती चढ़ाओ। हाँ उदक चंदन तंदुल श्री दिनेश जी गंगवाल मुंबई, ब्रह्मचारी संजय जी ब्रह्मचारी बहन, जिन पर अभिषेक किया है करके मन हर्ष लिया है हम सब उतारे तेरी आरती प्रभु जी उतारे तेरी आरती। चंदा तुलार जलतियां सूरज तुलारे किरणा चंदा तुलार जलतियां सूरज तुला पंच कल्याण तु भले बहु पुण्य की बढ़वारी जाके विघ्न जाके गले तले जाके सफल करते हैं सुंदर वो शोक न आवही धन धाम पुत्र सुरेंद्र संपत राजनिक सुख पावही। तुम हो पूजा मैं पुजारी तुम सुधा में प्यास इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपे। अब हनुमान क्षेत्र का अर्घ्य चढ़ाना है। जल गंधिया छत फूल चरु फल दे पे दो पायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोर कर बिनती करो समेत गण गिरनार जंपा पावापुर कैलाश को
निवास को। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंक निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं रेवा उभय तट 5.5 करोड़ मुनि महाराज निर्वाण स्थली निर्वाण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि। अब सोदर्मिंद्र सचेंद्राणी कुबेर की इंद्राणी नाभिराय मरुदेवी महायज्ञ नायक महायज्ञ नायिका विधि यज्ञ नायक विधि यज्ञ नायिका और दोनों यज्ञ नायक दोनों यज्ञ नायिका शीघ्रता से शांति विसर्जन कर लें और गुरुदेव के आने से पहले भीतर हवन करके फुर्सत हो जाए। बाकी लोग हाँ संगीत से विसर्जन करेंगे, ये लोग अपना अपना विसर्जन करके तत्काल भीतर पहुंचे। हाँ पुनर्ग महार्ग अभी बोलते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेठ पूजो चाबसो आचार्य साधु पूजो भावसो अरहंत भाषित में पूजो द्वाद सांग रची गनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसानी। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा तजि भावना षोडश रत्न त्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के गतिम अकृतिम चैत्य चैत्यालय जजो पंचमेरु नंदीश्वरे जिनालय हजर सुर पूजित भजो कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनियार तीरथ सर्वदा। 20 राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नाम बने एक सहस्र बस गए होए पद सिर गए। जल गंधाक्षत पुष्प सरो दीप धूप फलदाय सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ा। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय सर्वसायु द्वादश जिनवाणी में 10 लक्षण 16 कांड भावना सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्वत धर्म कैलाश गिरी सम्यक गिर गिरनार गिर चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्र अष्टक्षेत्र विद्वान 20 तीर्थंकर 24 जिनेभ्यो जलादि महा अर्घ्यं निर्वपामि। एक यहाँ पर ये जो हम महार्घ चढ़ाते हैं इसमें एक विशेष मंत्र का अलग से निर्माण किया गया है। गुफा के विषय फल के विषय थल के विषय और फिर ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम, ये ठीक नहीं है। आप जैसे अन्य अर्घ चढ़ाते हैं सर्व का उच्चारण करते हुए पूज्य पद के लिए और अनर्घ पद प्राप्ति के लिए, तो ये इसी प्रकार की उच्चारण के साथ ही चढ़ाया जाना चाहिए। वो अभिषेक आदि के और फिर मुनि आरिका श्रावक श्राविका सब कलगम क्षयार्थम अर्घम, ये क्या ये विसंगति है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसका संशोधन कर लो। ओम ह्रीं के साथ सर्व का उच्चारण करते हुए अनर्घ पद प्राप्त है महार्घम निरूपामि स्वाहा, ये यहाँ यही ठीक है। ऐसे ही आरती में यह विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए, तो पंच परम पद ही भजनीय है। वंदनीय तो बाकी और है, आदरणीय है, श्रद्धेय है, परंतु पूजनीय नहीं है। पूजनीय कौन है? तो पंच परमेष्टि के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। और जो आप दीपक से आरती करते हैं ये श्रावक की तीसरी पूजा है, क्योंकि शाम के समय सावध्य पूजन नहीं करता श्रावक, तो कैसे करेगा? तो आरती के द्वारा वह पूजन करेगा। तो पूजन का समय क्या है? अंधेरे में नहीं करेगा, गोधूली मुहूर्त में करेगा। तो उसमें वही पूजा जो की जा रही है वो पंच परम पद की जा रही है, तो उसमें 6, 11, 12, 13 नहीं आनी चाहिए, 5 तक ही सीमित रखना है। तो ये सुधार कर लो। अब शांति पाठ करेंगे। शांतिनाथ मुख ससी उन्हारे शील गुणा व्रत संयम धारे लखन 108 विराजे निर्घट नयन कमल दल गाजे। पंचम चक्रवर्ती पद धारे 16 तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक शांति शांति विधायक। देव विटा
तप पहुपन की वर्षा, दुंदुभियासन वाणी सरसा। छत्र छवर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो शरणाई। परम शांति दीजे हम सबको, पढ़े तिन्हें पुनि चार संग को। पूजे जिन्हें मुकुट हार किरीट लागे, इंद्रादि देव अरु पूज पदाब्ज जागे। जो शांतिनाथ वर वंश जगन दीपा, मेरे लिए करें शांति सदा अनुपा। संपूजकों को प्रतिपालकों को, यतीमों को यतिनायकों को। राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पे तिलवन रहे व्याधियों का देसा। होवे चोरी न जारी सुसमय वर्त हो ना दुष्काल भारी, सारे देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सुखकारी। घाति कर्म जिन्नास कर पायोगे बलराज, शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनरा। हो शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज, शांति करो सब जगत में 24 जिनराज। अब सब लोग हाथ जोड़ेंगे वंदना मुद्रा में, खड़े हो जाओ। शास्त्रों का अब इसमें 7 वचन है, 7 वचन देखो कौन कौन से हैं, पढ़ो अर्थ लगाते का हुए। हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का। बोलूं प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तो लो सेऊं चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। शांति अर्थम पुष्पांजलि क्षिपेत्, श्रीमद् शांति भक्ति समाधि भक्ति कृत्वा कायोत्सर्गं करोमि हम। 9 बार नमोकार। बिन जाने बा जान के, बोलो। बिन जाने वा जान के रहे टूट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करहु राखहु मुझे देह चरण की से। आए जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण, पूजा विसर्जन मैं करूं सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। इसमें विसर्जन के लिए लेकर के भी बहुत जगह अलग अलग बातें हो रही हैं। जिसमें लिखा रहता है ना, आए जो देवगण, उसको अर्थ कहीं का कहीं लगाया जा रहा है। उसका बहुत सीधा साधा अर्थ है कि आपने जो स्थापना में स्थापना की है, ये उसको लेकर के है उसमें। तो कई लोग चतुर्निकाय देवों से लगाते, कहीं किसी से लगाते, पंचकल्याण का विषय है, ये प्रतिदिन का नहीं है, ये इस प्रकार का नहीं है। आप उसका अर्थ लगाओ, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, पूजे नहीं, बिंदी नहीं लगाना, पूजे भक्ति प्रमाण। अर्थात हमने अपने स्थापना में जो कल्पना करते हुए आए जो देवगण के रूप में किया था,
उन सब की हमने अपनी भक्ति के प्रमाण अर्थात शक्ति पूर्वक पूजन कर ली है। अब हम यहाँ से जाएंगे तो आपका अपमान नहीं हम कर सकते, तो इसलिए उनके लिए कहा जा रहा है ते अब जाबो कृपा कर अपने अपने थान। इसका अर्थ ये था और हमने अर्थ लगाना गलत कर दिया। दूसरा, जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ा है, तो आशिका भी आपकी हवा में मिलने लगी हाथ लहरा करके। ये आशिका वहां पर है जिस ठोने का विसर्जन कर रहे हैं उसमें है, गंधोदक नहीं, आशिका है वो, क्योंकि आपने अतदाकार स्थापना के साथ उसमें पूजन का संकल्प किया है। तो वहां थोड़ी 2 बूंद जल डाल करके जो आएगा उसका नाम आशिका है, उसको लीजिए शीश चढ़ाए, हवा में हाथ ना लहराए हैं। फिर गवासन से बैठ के पंचांग नमोस्तु करे, तो ले लो आशिका, ठोने का विसर्जन करके उसको धारण करो मस्तक पर। ये आशिका है, गंधोदक नहीं है, पर आपने पूजन की है, उसकी आशिका वहां है। श्री जिनवर की आस का लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाएं। अब बैठेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। अब नमोस्तु करके बैठेंगे, आपको कुछ सूचनाएं भी देंगे। एक अभिषेक के समय ये प्रचलन में आया है, भक्तावर जी के वो छत्र वाला पद बोल करके भगवान के मस्तक पर आप लोग अपने हाथ फैलाने लगे। ये क्या है? छत्र का पद बोलते तो छत्र लगाओ, हाथ मत फैलाओ। चंवर का पद बोलते हैं तो चंवर ढुराओ, हाथ मत फैलाओ। ये फ्री का काम कैसे शुरू हो गया? और सब के सब हाथ ऊपर फैला करके धरणेन्द्र पद्मावती बनते हैं। अपने घर में एक एक छत्र बना करके रख लो, आपको करना है, भाव है तो प्रतिदिन छत्र लेकर के छत्र ऊपर उठा करके बोला करो। चंवर का बोलते हैं तो छोटे से 2 चंवर रख लो अपने पैकेट में, वो चंवर ढोरते हुए बोला करो। अकेले खाली हाथ लहराने से और मस्तक पर हाथ करने मात्र से आपके प्रातिहार प्रकट तो नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के जो कोई भी अरहत भगवान की प्रतिमाएं या अरहत भगवान साक्षात होते हैं, उनके सामने ये प्रातिहार प्रकट होते हैं। यदि ऐसा होने लग जाए तो फिर भगवान का समोसन भी खाली हाथ हिलने लग जाएगा। और भक्तावर जी में तो उन्होंने प्रातिहार का वर्णन किया है, उन्होंने नहीं कहा कि हमारा ये पद बोल करके चढ़ाओ। तो पद यदि आप स्वीकार करते हैं तो क्रिया भी स्वीकार करो, और उस क्रिया को स्वीकार करते हुए छत्र की जगह छत्र ही लगाओ। छोटा सा बना लो, बहुत सस्ता वाला, और उसको दिखाओ। भगवान देख लो, हम घर ले जाएंगे वापस, आपको नहीं देंगे, पर छत्र दिखाओ। समर्पण का भाव होना है, कहाँ आएगा? चंवर की जगह चंवर ही ढुरा, ऐसा करने वाला और भगवान की वेदी में छत्र चंवर महामंडल स्थापित करने वाला नियम से समृद्धशाली होता है, कभी दरिद्र नहीं होता। ये महिमा है। प्रभु के मस्तक पर जो छत्र लगाएगा वो नियम से छत्र छाया को पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा विश्वविख्यात हैं। अंग्रेजों के समय में सारे राजा हार गए, परंतु बड़े बाबा की छत्र छाया पाने वाला राजा छत्रसाल नहीं हारा, उसको कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बाबा के जो मैदान में खुले में खड़े थे, जिनालय बना करके छत्र चढ़ाया था, वो छत्रसाल राजा एक छत्र राज करता रहा, अंग्रेजों से हरा नहीं पाए। पुरानी बातें छोड़ो, नई ताजी ये घटना सत्य घटना है। और राजा छत्रसाल हुए जिनके नाम से आज जिला छतरपुर भी चलता है। पन्ना में उनकी राजधानी थी, और कुंडलपुर के बड़े बाबा से उनका बहुत लगाव था, और उन्होंने उनके राज्य में नैनागिर
और कुंडलपुर दोनों क्षेत्र आते थे और वहां पर उन्होंने वर्धमान सागर नाम के तालाब का और नैनागिर के तालाब में आज भी अंकित है, पत्थर की शिला पर लिखा हुआ है कि इन तालाबों में मछली मारना सख्त मना है, राज्य का नियम का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाएगा। इतने अहिंसक राजा थे वो। और उन्होंने बड़े बाबा का जिनालय उस समय की स्थिति के अनुसार बनाया, छत्र लगाया, उनको अंग्रेज भी हरा नहीं पाए। ऐसे राजा छत्रसाल थे। ये छत्र चढ़ाने का महत्व है। और हम खाली हाथ फैलाते हैं पानी की तरह पुरस्कार चंवर की जगह अपने हाथ हिलाते हैं कोरे। ये किसने आपको ऐसा खालीपन सिखा दिया? तो फिर पूजन की द्रव्य के लिए भी हाथ हिला के कर लो, फिर क्या चढ़ाना? आपकी सारी विधि बिगड़ जाएगी, आपका समर्पण का भाव बिगड़ जाएगा, जो आपका द्रव्य लगना चाहिए वो सब समाप्त हो जाएगा। जब खाली हाथ करोगे तो खाली तो जाओगे। जबकि इन प्रातिहार्यों को स्थापित करने वाला समृद्धशाली होता है, चक्रवर्ती आदि पदों को सुशोभित करता है, ऐसे उपकरण दान करने वाला। तो वही योजना आपकी यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर चल रही है। प्रसंग में था, आपको वह भी सुधारना है। अभिषेक के समय खाली हाथ कोई भी विधि नहीं करना है। छत्र का आपको भाव है, छत्र लेकर के करो। चंवर का भाव है तो चंवर लेकर के करो। बेदी जी में चंवर छत्र स्थापित करके करो। 1000 जिनालय के जो सहस्त्रकूट के जिन में इनको आपको छत्र चंवर भामंडल लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। नियम से समृद्धि को प्रदान करने वाला अवसर मिल रहा है। थोड़ा दे करके, बट बीज की तरह दे करके बहुत विशाल वृक्ष की कल्पना आपके सामने हो रही है। आप छोटा सा बट का बीज जमीन में डालेंगे, किलोमीटरों में फैलने वाला वह बट वृक्ष आपको छाया प्रदान करेगा। तो अपने भवांतर तक के लिए सुख समृद्धशाली बनना है। किसी भी प्रकार से दरिद्रता से दूर रह करके प्रभु की निर्दोष भक्ति यदि करना है तो ऐसे अवसरों को खोना नहीं चाहिए। छत्र चंवर महामंडल स्थापित करने का सौभाग्य, श्री जी की बेदी अर्थात सिंहासन देना। क्या हो रहा है? आप स्वयं के लिए सिंहासन तैयार कर रहे हैं। भामंडल क्या है? प्रभु के पिछवाड़े जो भामंडल स्थापित होता है उसमें दर्शन करने वाले के 7 भाव दिखते हैं। दर्शन करने वाले जब दर्शन करता है तो भामंडल में उसको 3 भाव, पहले तुम कहां से आए हो, वर्तमान में तुम क्या हो, और आपके उस समय जो विचार चल रहे हैं उसके अनुसार आपके आने वाले 3 भाव कैसे होंगे। भविष्यवाणी करने वाला यदि कोई होता है तो कोई ज्योतिषाचार्य नहीं होता, भगवान का भामंडल होता है। और भगवान का भामंडल आपको 7 भावों को उसमें दिखा देता है ताकि आप सतर्क रहें कि अगला हमारा भाव बिगड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे भामंडल को स्थापित करने वाला भी अपने आभा मंडल को बढ़ा लेता है और स्वयं भी अपना कल्याण कर लेता है। ऐसे छत्र चंवर भामंडल को स्थापित करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। जिसकी जितनी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार आज करेगा, बट बीज बोएगा। आने वाले समय में कलकत्ते में फैले हुए 5 किलोमीटर के बट वृक्ष की तरह वो फैलेगा। फिर समेट नहीं पाओगे उस पुण्य को। ऐसा पुण्य संचय करने के लिए आपको अवसर मिला है। जो भी चाहते हैं श्री जी विराजमान करना चाहते हैं तो आज का दिन अंतिम दिन है। इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। सहस्त्रकूटी सारी प्रतिमाएं जिनके खाते में वो हम चली जाएंगी और उनके हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि हमें मिले तो आपको 3,51,000 रुपए की राशि के साथ एक प्रतिमा, 1,11,000 रुपए में आपको बेदी जी और छत्र चंवर भामंडल तीनों एक साथ स्थापित करने के लिए मात्र 51,000 में अवसर मिल रहा है। शीघ्रता से ले सकते हैं, ले लें। ये पावन भूमि है। हमने आपको पहले ही कहा, ये नर्मदा नदी जहां से उद्गम है और जहां समाप्ति है उसके दोनों तट पर जगह जगह ये तो नाभि केंद्र बीच है। यहाँ से 5.5 करोड़, थोड़ा सा आगे बढ़ो सिद्धवरपुर पर जाओ तो 3.5 करोड़, 2 चक्री 10 काम कुमार और 3.5 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष गए, वो भी नर्मदा तट है।
तो ये नर्मदा नदी के दोनों तट सिद्ध भूमि के रूप में अवस्थित हैं और इसलिए सारी दुनिया उस नर्मदा की परिक्रमा सिद्ध भूमि की परिक्रमा के रूप में करती है, पूजनीय मानती है, क्योंकि उसके दोनों तट सिद्ध क्षेत्र है। तो आपको नाभि केंद्र पर, और नाभि का अर्थ जानते हैं, आपके शरीर में नाभि कहाँ है? बीचों बीच है, और वह नाभि अर्थात जठराग्नि। जठराग्नि ठीक रहती है तो खाया हुआ भोजन भी पचता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। नर्मदा के उस नाभि तट पर दिया हुआ दान आपके सारे विश्व को समृद्ध करेगा, शक्तिशाली बनाएगा। विजय लक्ष्मी जी दीदी जो पूर्व में आपके हरदा में डिप्टी कलेक्टर रही हैं, इन्होंने भगवान की भक्ति के लिए वह पद छोड़ करके प्रभु की शरण में आई, गुरु की शरण में आई। पूर्व में एक प्रतिमा विराजमान की थी, आज वे पुनः 1,51,000 की राशि के साथ वेदी, छत्र चमर और भामंडल स्थापना करने का सौभाग्य ले रही हैं। हाँ, उधर हवन चल रहा है, तब तक यहाँ पर बाकी के जो बड़े इंद्र हैं, चक्रवर्ती आदि, गुरुदेव को लेने के लिए चले जाएं। फिर हम गुरु महाराज की पूजन करते हुए आशीर्वचन सुनेंगे। दोपहर में 1 बजे से माता की गोद भराई का कार्यक्रम है, सीमंतनी क्रिया है। सभी इंद्राणियां, महिला मंडल, चौकी की महिलाएं सभी मिलकर के माता की गोद भराई का कार्यक्रम ठीक 1 बजे यहाँ पर संपादित करेगी। हाँ, चले जाओ, जाना, वहां उदम नहीं करना। हाँ, देख लो, फिर पूजा नहीं करना गुरु महाराज की। हाँ, अष्टकुमारियां माता की व्यवस्था में हमेशा तत्पर हैं, 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहें, माता को छोड़ के कहीं भी न जाए। अनिल, हाँ, बंद वाले दोपहर में। सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल देने वालों की कुछ ऑनलाइन नाम भी आए हैं। उसमें अंबाला कैंट से अरविंद कुमार जी, नीरू जी जैन, अंबाला कैंट, इन्होंने सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है 51,000 की राशि के साथ। अनिल भूपाल, रूमे पारिस, वृंदर नर अशोक गुड़गांव, अच्छा ये उधर कर्नाटक का है। हाँ, ये कर्नाटक का है, गुड़गांव नहीं है, गुलगोड, होसपेट, कर्नाटक। इन्होंने भी सहस्रकूट में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। संतोष कुमारी जैन, अहमदाबाद, इन्होंने भी सहस्रकूट में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। श्रीमती चक्रेश जैन, दीपक जैन, रजनी जैन, वरुण अनंत, रचना जैन, मयूर विहार, दिल्ली, इन्होंने भी सहस्रकूट में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का अपना सौभाग्य लिया है। सीए अजय जैन, भोपाल, इन्होंने भी सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। विमल चंद नवल मंजू जैन, गोयल नगर, इंदौर, इन्होंने भी सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। सुभाष पूर्णिमा प्रतीक ऋषभ वेद, मलाड, मुंबई, इन्होंने भी सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। पलाश जैन, ऋषभ जैन, मेरठ, इन्होंने भी सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। आभा कमल आयुष, अक्षिता जैन, काला, गोरेगांव, मुंबई, इनकी घोषणा पहले भी हो चुकी है। सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। श्री बड़े बाबा गारमेंट, जबलपुर, खेमचंद जी, छवि, शुभम, सेतु, प्रिंसी जैन ने जबलपुर से सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। अशोक कुमार जैन, आशा जैन, वैशाली नगर, जयपुर, सहस्रकूट जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। संजय जी, प्रेमचंद जी, कालहेड़, अमरावती, महाराष्ट्र,
इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। पदमकांत जी, तारा देवी, राजीव कांत, अमित कांत जैन, गदिया, अजमेर, इन्होंने भी संस्कृत जिनालय में छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। हाँ, अंचल वो बैठी ना, श्रीमती अंचल डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तु, इंदौर, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य नगद में लिया। तत्काल यहीं पर उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी घोषणा की है। श्रीमती निर्मला जी, रमेश जी जैन चांदीवाल, जलगांव, यहीं पर हैं। इन्होंने क्या लिया? छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। दिनेश सोगानी, अर्पिता पाटोदी, अभी सोगानी, मुंबई। अर्पिता सोगानी कहना चाहिए, पाटोदी तो जब यहाँ पर थी अर्पित के यहाँ, तब तो पाटोदी थी, अब तो सोगानी हो गई। एक बेदी और छत्र चमर भामंडल सहित इन्होंने लिया है। पहले इन्होंने एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य भी ले चुकी हैं। इस तरह से इन्होंने सबने सौभाग्य लिए हैं। गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है, आप सब खड़े हो जाएं। हाँ, अहमदाबाद से, फरीदाबाद से किनके? विजय लक्ष्मी दीदी के बड़े भाई अभय जी, हरदा, जो हरदा में है, हरदा वाले, फरीदाबाद, इन्होंने भी 1,51,000 में एक वेदी और छत्र चमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। पहले इन्होंने प्रतिमा स्थापित करने का पूर्व में सौभाग्य ले चुके हैं। सब लोग खड़े हो जाए। हे गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। हाँ, निप्पानी, कर्नाटक, अक्षय जैन, अभी ऑनलाइन उन्होंने एक वेदी छत्र चमर भामंडल सहित 1,51,000 की स्वीकृति दी है। निप्पानी का नाम आया तो हम आपको बता दें कि आपके जो इंदौर के बीड़ी वाला परिवार है, इनका निप्पानी से सीधा संबंध है और ये इनका एक कार्यालय वहां पर भी खुला हुआ है। पूछ लेना पप्पा जी से। अक्षय जैन, अभय जैन परिवार निप्पानी, इन्होंने वेदी अष्टप्रतिहार के साथ 1,51,000 की राशि देकर के सौभाग्य लिया है। आज प्रतिमा स्थापित करने का अंतिम दिवस है, अवसर लेना है तो आज अंतिम अवसर है। आज के बाद कोई भी प्रतिमा आपको नहीं मिल पाएगी। आज जिनको जिस यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करना हो, अभी 12-1 बजे तक अपने नाम दे करके यह सौभाग्य ले सकते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं का अवसर समाप्त हो जाएगा। वो संयम की पीछे हाथों में लेकर चले आ गए हैं, वो पल के झुकाए गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। वो संयम की पीछी हाथों में लेकर चले आ गए हैं, वो पल के झुकाए गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के। ये सिस्टम पूरा भी एक बार चालू कर दे। हाँ, नाम लिख के दे दो पर्ची। हाँ, पूरा नाम लिख दो। अभी 2 मिनट का समय आपके सामने है। ऑनलाइन बुकिंग चालू है। हमने आपको बताया। अभी बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। संदेश भैया बैठा दो सबको। ये सिद्ध क्षेत्र एक अनोखा सिद्ध क्षेत्र है, आपको हमने पहले ही बता दिया। नर्मदा तट, दोनों तट मोक्ष स्थली के रूप में प्रसिद्ध हैं।
परंतु सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की विशेषता है कि वह नाभि केंद्र है। और नाभि केंद्र अर्थात शरीर में नाभि का स्थान कहाँ है? जठराग्नि पर। जठराग्नि ठीक रहती है तो शरीर का पोषण ठीक होता है। तो दुनिया के सिद्ध क्षेत्रों में जाना, पर नाभि केंद्र के सिद्ध क्षेत्र पर आके अनोखा पुण्य कमाना। जिस प्रकार से आपकी जठराग्नि नाभि ठीक रहने पर शरीर संपोषित होता है, ऐसे ही नाभि केंद्र पर दिया हुआ दान सारे विश्व को संपोषित करेगा, सबको समृद्ध बनाएगा। ऐसा अवसर, अचूक अवसर अंतिम क्षणों की ओर है। बहुत कम सीमित ही आपके लिए अवसर बचे हैं। लेना चाहते हैं तो आज दोपहर में 1 बजे के पहले प्रतिमाओं को स्थापित करने वाले सौभाग्यशाली पात्र प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं। इसमें विचार ऐसा आया है, गुरुदेव के सामने रखेंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि सहस्रकूट के शीर्ष पर 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं जो सबसे ऊपर होंगी, उन प्रतिमाओं को यदि हम बोली के माध्यम से स्थापित करने का सौभाग्य ले तो आपका एक सबसे ऊपर होंगी वो शीर्ष पर सहस्रकूट के, उसके ऊपर मानस्तंभ होगा। तो शीर्ष पर स्थापित करने वाली 4 दिशाओं में ठीक मानस्तंभ की बड़ी प्रतिमाओं के नीचे सहस्रकूट के सबसे ऊपर ये 4 प्रतिमाएं शेष बचा रखी हैं। ये किसी को लेना हो तो उनके लिए भी मात्र 1 बजे तक का ही समय है। इसके बाद वह भी अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। छत्र चमर भामंडल बेदी सहित सौभाग्य आपका भी चलता रहेगा। वो अलग है, वो नहीं, बीच में ये सहस्रकूट वाली बात रही है, 15 इंच वाली। वो 4 तो उनके दाता हैं जिन्होंने 108 कलश के साथ सौभाग्य लेकर के 4 प्रतिमाएं स्थापित करने का सौभाग्य लिया है, जो मानस्तंभ के शीर्ष पर होंगी, जो बहुत दूर से, किलोमीटरों दूर से भी दर्शन देंगी, ऐसी वह प्रतिमाएं। और ऊंचाई का अर्थ होता है सिद्धिसला की ओर उतनी आपकी दूरी कम होना। तो ऐसे जिन प्रतिमाओं को, जिनेंद्र भगवान की वेदी को छत्रचमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य लेना है, ये सभी रिद्धि सिद्धिदायक, समृद्धिदायक सारे अवसर हैं, सिद्ध भूमि के अवसर हैं, अनोखे अवसर हैं और अंतिम अवसर जैसे हैं। बहुत शीघ्रता से अवसर लेकर के अपने भाग्य को जगा सकते हैं, पुण्य संचय कर सकते हैं। अभी एक वेदी और एक मूर्ति सहित सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल जैन, मुंबई, इन्होंने एक प्रतिमा, एक वेदी, छत्र चमर भामंडल सहित 5,11,000 की राशि के साथ तुरंत अवसर लिया है। अभी ताजा अवसर लिया है। श्रीमती शांता जैन, मुंबई, डीसी जैन वकील साहब, एडवोकेट, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 51,000 की राशि के साथ अवसर लिया है। और भी अनोखा अवसर जो कोई भी लेना चाहते हैं। कल गुरुदेव ने कहा था, आप लोग यहाँ पर बहुत सीमित बैठे हैं, तो दिल्ली में सरकार जब सदन में बैठती तो सीमित ही बैठती, मंत्रिमंडल सांसदों के साथ बैठती है, पर सारी दुनिया का संचालन करती वह सरकार कम इंद्र भी होकर के सारी दुनिया के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारी दुनिया को, सारे विश्व को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कम होकर के भी शक्तिशाली बने हुए हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हुए तत्काल यह अवसर प्राप्त करें। सीमित समय है, सीमित अवसर है। अभी थोड़े से उपसर्ग के साथ एक साथ 11 प्रतिमाओं का आगमन पुनः हो चुका है। त्रिकाल 24 पंचमालय तीर्थंकरों का, और ये शाम को भी एक बार पुनः आगमन होने वाला है एक गाड़ी के साथ। और तो ऐसे अनोखे अवसर आपको मिल रहे हैं। और ऐसे सिद्ध भूमि के, जिस सिद्ध भूमि को रेवा तट के रूप में, नाभि केंद्र के रूप में प्रसिद्धि मिली है, बीज का स्थान मिला है, ऐसे रेवा तट पर हजारों साल की स्थिति के लिए स्थापित होने वाले लाल पाषाण, पीले पाषाण और जैसलमेर की वेदियों के साथ ऐसे अनोखे मनमोहक जिनालयों में अपना सौभाग्य ले सकते हैं। जो त्रिकाल 24 के श्रृंखला में 24 जिनालय, उनमें 8 जिनालय बीच बीच में बड़े बड़े जिनालय हैं। उन बड़े बड़े जिनालयों में कलशारोहण और ध्वजारोहण स्थायी रूप से अष्ट धातु से करना है,
तो उसका सौभाग्य भी आप ले सकते हैं। कलश स्थापित करने के लिए 18 कलश, ध्वज स्थापन करने के लिए 18 कलश की राशि निर्धारित कर दी गई है, जिसमें से प्रयास चले गए हैं, कुछ ही शेष बचे हैं। तो उसी के दोनों बाजू से करते हुए उस 24 की श्रृंखला में 16 जिनालय और हैं, जिनमें 3-3 श्रीजी स्थापित होने हैं। सभी 3-3 24 के जिनालय जिनबिंब स्थापित करके उन शिखरों के ऊपर कलशारोहण करना है। कलशारोहण करने का सौभाग्य लेना चाहते हैं तो 11 कलश के साथ, और ध्वज स्थापित करना चाहते हैं तो 11 कलश के साथ ये अनोखा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। जो भी लेना चाहते हैं, पूरा जिनालय भी अपने ओर से बनाने का सौभाग्य लेना चाहते तो ले सकते हैं। जिनालय की बेदी बनाने का सौभाग्य यदि आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये बेदी भी जिनालय में प्रभु के समोसरण में गंधकुटी का रूप होती है, और कमल आसन स्थापित करने के बाद सिंहासन का रूप लेती है, प्रातिहार का रूप लेती है, जो आपको रिद्धि सिद्धि देने वाली होती है। वह बेदी और कमलासन दे करके आप सौभाग्य लेना चाहते तो वह अवसर भी आपके हाथ में है। हाँ, जिसमें बड़े जिनालय हैं उसमें 21 कलश के साथ बड़ी बेदी और पंचबालेती तीर्थंकर के जिनालय की विशाल वेदी जो शीशम से इतनी सुंदर रूप से बनाई जा रही है, मनमोहक, उस वेदी के निर्माण के लिए मात्र 21 कलश की राशि रखी गई है। और 24 जिनालय में वेदी की चाहे वह बड़ा जिनालय हो, चाहे वह आपका बाजू वाला जिनालय हो, इन सब जिनालयों की एक साथ वेदी बनाने के लिए 11-11 कलश की राशि के साथ प्रत्येक वेदी देने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। वह भी सीमित है, प्राय हो चुकी है। वह वेदी जिसमें शीशम भी होगा, जैसलमेर के वह पीले पाषाण से निर्मित होगी, तो उसमें स्वर्णकारी की कारीगरी भी की गई है। ऐसी वेदी, मनमोहक वेदी बनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। सहस्रकूट जिनालय में इनकी एक प्रतिमा पहले से है, और उसमें अब एक वेदी और छत्र चमर महामंडल अपनी ओर से अभी अभी प्रदान की है। सौभाग्यवती स्नेहा डॉक्टर रवि गांधी, चिरंजीव आरुष गांधी अहमदाबाद, छत्र चमर सौभाग्यवती संध्या प्रमोद लाल जी धुने महाराष्ट्र शांतिनगर, इन्होंने 1,62,000 के साथ एक वेदी छत्र चमर महामंडल लेने का सौभाग्य ऑनलाइन अभी प्राप्त किया है। छत्र चमर महामंडल स्थापित करने का सौभाग्य अभी प्राप्त किया भोपाल निवासी, इंदौर प्रवासी और नेमावर उपस्थित नहीं राजकुमार जी काला, श्रीमती मधु काला, राहुल काला, वर्षा पीयूष अजमेरा, यशवी शौर्य अजमेरा, परिवार इंदौर, इन्होंने अभी प्राप्त किया है। हेलो, हाँ, अभी मूर्ति नंबर 935, इनको मालूम नहीं कि हमारी कौन से नंबर की मूर्ति है। सहस्रकूट जिनालय में स्थापित करने का सौभाग्य पहले ले चुके। ऐसे CS मनोज, धैर्य, रीता एवं अनन्या जैन अहमदाबाद ने अभी छत्र चमर भामंडल के लिए 51,000 की राशि की स्वीकृति दी है। तो भामंडल छत्र और चमर के स्थापित करने के लिए CS मनोज, धैर्य, रीता एवं अनन्या जैन अहमदाबाद, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और भी ये जो कोई भी सौभाग्य लेना चाहता है ले लें, तत्काल अवसर मिलेगा, नगद अवसर मिलेगा। आज का अनोखा अवसर है। तो एक सूचना आपको और हम दे दें
ऑनलाइन बुकिंग के लिए योजना आपके सामने हम रखते हैं। कल प्रभु का जन्माभिषेक है और जन्माभिषेक प्रभु का जन्म होगा, जन्माभिषेक पांडुशिला पर होगा और ये त्रिकाल चौबीसी के साथ उसी परिसर में स्थायी पांडुशिला हमेशा हजारों वर्ष के लिए बना दी गई है, उस पांडुशिला पर होगा। और उस पांडुशिला पर अभिषेक करने का सौभाग्य यदि आप लेना चाहते हैं तो अपने अपने नाम दे करके जन्माभिषेक करने का सौभाग्य ले सकते हैं कल के दिन। तो कलशों की एक राशि निर्धारित करके मैं बता दूं कौन कौन से कलश कैसे हैं। हाँ, जो सामान्य से 1008 कलशों से प्रभु का जो क्षीर सागर के जल से अभिषेक होगा जन्माभिषेक, उसके लिए एक सामान्य राशि रखते हुए बड़ा कलश 21,000 में और उससे थोड़ा छोटा कलश 11,000 में सबके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। सारी दुनिया के लोग आज की तारीख में ऑनलाइन बुकिंग लेकर के कल के प्रभु के जन्माभिषेक का अवसर ले सकते हैं। एक साथ 1335 जिन बिंबों के बीच में जिनका जन्म होगा ऐसे प्रभु का जन्माभिषेक। स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला जैन, बेटा से नीरज जैन, सुचि जैन, सुहानी, ईशानी जैन, निखिल जैन, बेटी दामाद नम्रता नीरज जैन, सुभाष नगर जबलपुर की ओर से छत्रचमर भामंडल के लिए और उसके साथ एक बेदी 1,51,000 के साथ उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है जबलपुर वालों ने। और जन्माभिषेक जो कलश हैं ऑनलाइन जो बुकिंग करेंगे अपने नाम लिखाएंगे, उनके कलश समिति में सुरक्षित रख लिए जाएंगे और आपका सही पता मिलने पर हो सकता है कोरियर के माध्यम से भी आपके घर पहुंचाया जा सकता है, अथवा आप जब आएंगे तो आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वो कलश आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये चौके से लेकर के इंद्राणी तक सबको भी जन्माभिषेक कलश लेना है। विशेष कलशों की बोलियां कल आपके सामने कर दी जाएंगी। शेष सामान्य कलश की जो राशि रखी उस राशि के आधार पर जन्माभिषेक करने का सौभाग्य ले सकेंगे, तत्काल नगद कलश प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, 5,11,000 के साथ एक स्वीकृति और अभी भी तत्काल प्राप्त हुई है पुणे से। एक मिनट, नाम आ रहा है वो वहां से उन्होंने फोन से स्वीकृति दे दी है, नाम लेकर के आ रहा है व्हाट्सएप पर, हम आपको बता देंगे पुणे से। और भी जिनको ये सौभाग्य लेना है शीघ्रता करें। 1,62,000 के साथ श्री तेज कुमार जी जैन शाह, प्रणय सिद्धम, श्रीमती ये क्या रूपा प्रियंका बड़नगर, इन्होंने 1,62,000 के साथ एक बेदी छत्रचमर भामंडल स्थापित करने का सौभाग्य अभी अभी लिया। मुंबई से सीए आनंद जैन, नेमी पार्टी, पावन प्रसंग जैन, मुंबई अंधेरी, इन्होंने पहले संस्कृत जिनालय में अपनी प्रतिमा स्थापित की थी। उनकी बेदी छत्रचमर भामंडल के लिए 1,62,000 की स्वीकृति अभी प्रदान कर रहे हैं। नरेश अक्षय जैन दिल्ली छत्रचमर महामंडल के लिए 51,000 की राशि के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। ये हो गया ना, और आगे अनिल हो गया, अनिल भूपाल हमने बोला है, ये बोल चुकी है लिस्ट। ये अभी पूजन के बीच में और 11 नाम आए थे जिनके उन्होंने तत्काल उस समय बुकिंग दी थी, उनके नाम घोषित हो चुके हैं। उन सब के लिए ऑनलाइन गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सब अपने घर से वहीं से नमोस्तुति निवेदित करें। अमित जैन, मेघा जैन, सुभाजी जैन, रानी जैन, BSA USA छत्रचमर भामंडल के लिए अमेरिका से अपनी स्वीकृति दे रहे हैं 51,000 की राशि के साथ। प्रत्येक शीतल साह पुणे छत्रचमर भामंडल और बेदी एक साथ 1,62,000 की स्वीकृति के साथ अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। डॉक्टर भरत जैन आगरा, ये अपनी पारोला महाराष्ट्र, बेदी छत्रचमर भामंडल 1,62,000 के साथ अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। पहले इनकी मूर्ति भी पहले थी, उसके लिए बेदी
और छत्रचमर भामंडल भी आज स्वीकृत कर रहे हैं। हाँ, कलश की नाम लिख लो, हम उसकी घोषणा भी बाद में करेंगे। अभी हम ऑनलाइन 10:15 बजे तक जुड़े रहेंगे, सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। संजय मेघ, अमित पडरिया और संदेश जी आपको ये सूचना देते रहेंगे। बाकी सब लोग अपने स्थान पर जाएंगे। और भी नाम जो आ रहे हैं उनकी घोषणा भी होगी। सुमन लता जी, इनका हो गई घोषणा। सुमन लता, राजेंद्र जैन, इंदौर, इन्होंने 1,51,000 के साथ बेदी छत्रचमर भामंडल की स्वीकृति दी है। हाँ, और आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से पूज्य मुनि संघ की मंगल देशना का समय दोपहर में ठीक 3 बजे से रखा गया है। उस समय विशेष जो कोई भी घोषणाएं रह गई हैं उन सब की घोषणाएं भी की जाएंगी। और 2 बजे से पुनः घोषणाओं के साथ सीधे प्रसारण में आप सबसे यह कमेटी जुड़ेगी और सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देकर के उनके आपके नाम लेगी। और 3 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से मुनि संघ का पदार्पण जब होगा तो उनके समक्ष यह घोषणाएं की जाएंगी। उसी समय मंगल देशना होगी। श्रीमती प्रभा देवी जी, श्रीमान कैलाश जी, सतीश जी, KSN गारमेंट वालों ने पहले एक छोटा मंदिर बनाने का नाम दिया था, बड़ा मंदिर मूर्ति वेदी सहित दिया था। कलसा एवं ध्वजा छत्रचमर भामंडल सहित पूर्ण अवसर गुरुदेव के आहार दान के उपलक्ष्य में प्राप्त कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। KS गारमेंट परिवार, केसली परिवार। ये पहले घोषणाएं हो चुकी, वो लिस्ट दे दी क्या? हाँ, ये हो चुकी है, धनिष्ठा ठोलिया वगैरह हो चुकी। ये मिला लो, इन सब की और रह गई हो किसी घोषणा तो बाद में बना देना। हाँ, दे दो। जब तक नाम आ रहे हैं तब तक हम समय का उपयोग करते हैं और प्रारंभ करते हैं गुरु महाराज की पूजन के बाद आपके नामों की घोषणा करेंगे। विद्या जैन, इंदौर, भेदी, एक वेदी छत्रचमर भामंडल सहित 1,62,000। हाँ, किसी को गुरु महाराज के लिए शास्त्र भेंट करना हो तो बोल सकते हैं, अवसर लेना हो तो। ये कौन है? नवीन जी के भाई आश्विन जैन, फिर अंग्रेजी में अंजू जैन, फिर हिंदी में नमन जैन, प्रज्ञा जैन एक मूर्ति सहस्त्र में स्थापित करने का सौभाग्य ले रहे हैं। अब जैसा लिखा बोलेंगे तो सही हो, अंग्रेजी में अंजू लिखा है। फिर दूसरा नवीन जी की, ये क्या लिखा है? साली, अच्छा ऐसा भी बोलना पड़ता। हिमानी, हिंदी में, अंग्रेजी में अमित जैन, अंग्रेजी में इशिता और अंग्रेजी में अभी जैन। और ये फिर क्या लगा? टू माउंट।